नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं DDU गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर BA 5th सेमेस्टर और फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर की परीक्षाएं चल रही हैं, जिसमें सब्जेक्ट जियोग्राफी का पेपर 17/12/2024 को है। परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न यूनिट फर्स्ट है प्रादेशिक विचारधारा का विकास। पहला प्रश्न है, पुराणों में समस्त पृथ्वी को कितने प्रदेशों में बांटा गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 7 प्रदेशों में। पहला जम्बूद्वीप, दूसरा पुष्कर द्वीप, तीसरा शक द्वीप, चौथा क्रंच द्वीप, पांचवा प्लक्ष द्वीप और छठवां कुश द्वीप और सातवां शाल्मली द्वीप। नोट्स है आप लोगों के लिए। जम्बू द्वीप को SM अली ने दक्षिण भारत से उत्तरी साइबेरिया तक इसका फैलाव माना है। ये संभावित प्रश्न है 17 तारीख के पेपर के लिए। महाजनपद काल में बौद्ध ग्रंथ का क्या नाम था या किस ग्रंथ से इसकी जानकारी मिलती है? इसका सही उत्तर होगा अंगुत्तर निकाय। तीसरा प्रश्न है, महाजनपद काल की जानकारी किस जैन ग्रंथ से मिलती है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा भगवती सूत्र से। चौथा प्रश्न है, महाजनपद काल में जनपदों की संख्या कितनी थी? तो महाजनपद काल में जनपदों की संख्या 16 थी। पहला काशी, दूसरा कौशल, तीसरा अंग, चौथा मगध, पांचवा चेदी, छठवां वत्स, सातवां कुरु, आठवां पंचाल, नौवां मत्स्य, 10वां सूरसेन, 11वां अवंती, 12वां गंधार, 13वां कंबोज और 14वां अस्मक, 15वां भज्य और 16वां मल्ल। पांचवा प्रश्न है, यूनानी भूगोलवेत्ता होमर की पुस्तक का क्या नाम है? उनकी पुस्तक का नाम है इलियड और ओडिसी। छठवां प्रश्न है, हिकैटियस के प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम है? इनकी पुस्तक का नाम है जेस पीरियोडस। सातवां प्रश्न है, पीरियोडस शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो पीरियोडस शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन। आठवां प्रश्न है, प्रादेशिक भूगोल के जन्मदाता किसे कहा जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हिकैटियस। कहीं कहीं स्ट्रैबो भी देता है। पुनर्जागरण काल का प्रथम लेखक कौन था? सेबेस्टियन मुस्टर पुनर्जागरण काल का प्रथम लेखक था। नोट्स है, पुनर्जागरण काल को खोज तथा यात्राओं का युग भी कहा जाता है। 10वां प्रश्न है, हिकैटियस किस देश का भूगोलवेत्ता है? इसका उत्तर होगा यूनान। 11वां प्रश्न है, स्ट्रैबो किस देश का भूगोलवेत्ता है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा रोमन। कॉस्मोग्राफी यूनिवर्सल विश्व भूगोल पुस्तक कब, किसने और कब प्रकाशित किया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 1544 ईस्वी में सेबेस्टियन मुस्टर ने, जो 6 खंडों में प्रकाशित हुई। जियोग्राफिया जेनरलिस कितने खंडों में लिखी गई है? तो इसका सही उत्तर होगा 2 खंड में, क्रमबद्ध भूगोल और विशिष्ट या प्रादेशिक भूगोल। पृथ्वी पर अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर अधिकतम तापमान भूमध्य रेखीय पेटी में नहीं बल्कि अयन रेखाओं ब्रैकेट में कर्क एवं मकर रेखाओं ब्रैकेट बंद के समीप स्थित मरुस्थलीय भागों में पाया जाता है। यह कथन किस भूगोलवेत्ता ने बताया है? तो यह कथन वारेनियस महोदय का है। माल्टेब्रन किस देश के भूगोलवेत्ता थे तथा इनकी पुस्तक का क्या नाम था? यह फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता थे तथा इनकी पुस्तक का नाम प्रेसिस डी ला जियोग्राफी यूनिवर्सल है। जब अगला प्रश्न है, वान हम्बोल्ट किस देश के भूगोलवेत्ता हैं तथा उनके ग्रंथ का क्या नाम है? यह जर्मन भूगोलवेत्ता हैं और कॉस्मस इनकी ग्रंथ का नाम है। नोट्स है, कॉस्मस विश्व भूगोल 5 खंडों तथा एशिया सेंट्रल प्रादेशिक भूगोल 2 खंडों में प्रकाशित हुआ। अगला प्रश्न है, विश्व भूगोल पुस्तक के सभी खंडों में कितना समय लगा? विश्व भूगोल पुस्तक के सभी खंडों में 18 वर्ष का समय लगा।
अगला प्रश्न है सेबेस्टियन मुस्टर किस देश के भूगोलवेत्ता हैं? तो सेबेस्टियन मुस्टर जर्मनी देश के भूगोलवेत्ता हैं। अगला प्रश्न है होमर किस देश के निवासी थे? होमर यूनान देश के निवासी थे। अगला प्रश्न है एन इंट्रोडक्शन टू यूनिवर्सल जियोग्राफी, इसको हिंदी में बोलते हैं विश्व भूगोल का परिचय, किस भूगोलवेत्ता द्वारा लिखी गई? फिलिप क्लूवेरियस द्वारा लिखी गई थी। 1622 ईस्वी में इनकी मृत्यु के बाद यह पुस्तक प्रकाशित हुआ। अगला प्रश्न है विश्व भूगोल का परिचय किस भाषा में लिखी गई? तो यह लैटिन भाषा में लिखी गई। नोट है प्रथम खंड, इसका प्रथम खंड पृथ्वी का सामान्य विवरण तथा छठवां खंड 1624 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। यह पुस्तक 6 खंडों में प्रकाशित हुई जो 1615 से 1622 ईस्वी तक है। अगला प्रश्न है फिलिप क्लूवेरियस किस देश के भूगोलवेत्ता थे? तो फिलिप क्लूवेरियस जर्मनी देश के भूगोलवेत्ता थे। अगला प्रश्न है जियोग्राफिया जेनरलिस किस विद्वान की पुस्तक है? तो जर्मन भूगोलवेत्ता बर्नहार्ड वारेनियस की पुस्तक है। जियोग्राफिया जेनरलिस किस सन में प्रकाशित हुई? तो 1650 ईस्वी में यह पुस्तक प्रकाशित हुई। अगला प्रश्न है कार्ल रीटर किस देश के भूगोलवेत्ता हैं तथा उनकी पुस्तक का क्या नाम है? तो कार्ल रीटर जर्मन भूगोलवेत्ता है तथा इनकी पुस्तक का नाम अर्डकुंडे है। अगला प्रश्न है भूगोल के लिए जर्मन में अर्डकुंडे शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो भूगोल के लिए जर्मन में अर्डकुंडे शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कार्ल रीटर ने किया था। अर्डकुंडे किस सन में तथा कितने खंडों में प्रकाशित हुआ था? तो यह 1817 से 1859 ईस्वी के मध्य तथा 19 खंडों में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है रिचथोफेन किस देश के भूगोलवेत्ता थे? तो रिचथोफेन जर्मनी देश के भूगोलवेत्ता थे। अगला प्रश्न है अल्फ्रेड हेटनर किस भूगोलवेत्ता के शिष्य थे? तो अल्फ्रेड हेटनर रिचथोफेन भूगोलवेत्ता के शिष्य थे। अगला प्रश्न है एलिसी रेकलस किस देश के भूगोलवेत्ता हैं? तो यह फ्रांसीसी देश के भूगोलवेत्ता हैं। अगला प्रश्न है कार्ल रीटर के शिष्य का क्या नाम था? तो कार्ल रीटर के शिष्य का नाम था एलिसी रेकलस। अगला प्रश्न है विश्व का नवीन भूगोल किस भूगोलवेत्ता की पुस्तक है? विश्व का नवीन भूगोल एलिसी रेकलस भूगोलवेत्ता की पुस्तक है। 33वां प्रश्न है डिमांजिया किस देश के निवासी थे? तो डिमांजिया फ्रांसीसी देश के निवासी थे। अगला प्रश्न है वाइडल डीला ब्लास किस देश के भूगोलवेत्ता हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रांसीसी। पैट्रिक गिडिस किस देश के भूगोलवेत्ता थे? तो पैट्रिक गिडिस ब्रिटिश देश के भूगोलवेत्ता थे। अगला प्रश्न है हर्बर्टसन किस देश के भूगोलवेत्ता हैं? तो हर्बर्टसन भी ब्रिटिश देश के भूगोलवेत्ता हैं। अगला प्रश्न है कार्ल शॉवर किस देश के भूगोलवेत्ता हैं तथा इनकी पुस्तक का क्या नाम है तथा यह पुस्तक कब प्रकाशित हुई? तो कार्ल शॉवर अमेरिकन भूगोलवेत्ता हैं तथा इनकी पुस्तक का नाम द मॉर्फोलॉजी लैंडस्केप है और यह पुस्तक 1925 ईस्वी में प्रकाशित हुई। इससे 3 प्रश्न बन रहे हैं। एक से 2 प्रश्न आपके परीक्षा में जरूर मिलेंगे। लैंडस्केप शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया था? लैंडस्केप शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कार्ल शॉवर ने किया था। अगला प्रश्न है नेचर ऑफ जियोग्राफी 1939, यह पुस्तक 1939 में प्रकाशित हुई थी। किस विद्वान की पुस्तक है? तो यह अमेरिकी भूगोलवेत्ता रिचर्ड हॉडसन की पुस्तक है। अगला प्रश्न है लोकेलिटीज चेंजिंग फेस ऑफ अर्बन ब्रिटेन नामक पुस्तक किस विद्वान द्वारा और किस सन में संपादित हुई थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फिलिप कुक। लोकेलिटीज चेंजिंग फेस ऑफ अर्बन ब्रिटेन पुस्तक फिलिप कुक की है और यह पुस्तक 1889 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी।
अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, ए क्वेश्चन ऑफ प्लेस किस विद्वान की पुस्तक है? रॉन जॉस्टन, 1941 ईस्वी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये मेरे द्वारा लिखी गई नोट्स है, क्योंकि मुझे भी एग्ज़ाम 17/12/2024 को देना है और ये संभावित प्रश्न है। यहाँ से आपको क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। धन्यवाद।